नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी अंशुल अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वाली एक वीडियो डाली थी जो एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी सीए इंटरमीडिएट 2025 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी पिन पॉइंट 9 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा 24 घंटे के अंदर, और हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया। और एक मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट बच्चों की तरफ से आई है, जहां पर यह है कि सर आप हमें यह बता दीजिए कि आखिर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तैयारी कैसे की जाए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एबीसी क्लासिफिकेशन दे दीजिए। इसलिए यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। यह वीडियो का टारगेट रखते हैं बेटा जी, कम से कम इस वीडियो को हमें 500 लाइक्स करवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। एंड तक देखिएगा, शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। पसंद आएगा तो ही लाइक कीजिएगा और तो ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है जो इंटरमीडिएट जनवरी 25 मई 25 की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप सब लोगों को पता है कि यार एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, 7 चैप्टर्स और पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पढ़ने हैं। चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं बच्चे को प्रोसेस पता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तैयारी कैसे करना है ये सबको क्लियर नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसके लिए सिंपल 4 पॉइंट्स यहां पर लेकर आऊं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला पॉइंट है, आपको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी एग्जाम जनवरी 25 में आ रही है, आगे वाले बच्चों के लिए भी है, और जो बच्चे मुझसे क्लासेस लेते हैं उन लोगों के लिए काफी चीजें मैंने सिंप्लीफाई करके रखी है। वेल, अगर खुद से प्रिपेयर करना है तो आपको बेयर टेक्स्ट कहां से मिलेगा, आपको जाना है आईसीआई की वेबसाइट पे, होम पेज पे रिसोर्सेज टैब दिखेगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्लिक करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पास किया हुआ है और जो कि आज बिल्कुल वैलिड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो बेयर टेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद स्टेप नंबर 2, आपको अपने खुद के नोट्स या चार्ट्स बनाने चाहिए। सही तरीका मैं बता रहा हूं, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के बहुत सारे स्क्रिबल बनेंगे, रफ नोट्स बनेंगे, बहुत सारे पेपर फटेंगे और उसके बाद फाइनली आपका एक चार्ट या आपके खुद के कुछ नोट्स बनेंगे। वेल अंडरस्टैंड, आजकल टीचर्स आपको अपने नोट्स देता है, मैं भी अपनी क्लास के अंदर, अपनी एडवांस्ड अकाउंटिंग की क्लास में बच्चों को चार्ट्स देता हूं पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। लेकिन फिर भी एक चीज समझना, जब खुद के हाथ से चार्ट बनाओगे ना तो उसका मजा ही कुछ और होगा, प्रिपरेशन ही कुछ और होगी। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 आता है। अब जब आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है, कंसेप्ट आपको पता है, तो अब आती है एप्लीकेशन की बात कि क्या मैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में, केस में अप्लाई कर पा रहा हूं। क्वेश्चंस यहां पर 2 टाइप के आते हैं, एक थ्योरेटिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा है। क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग या कैलकुलेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आपका हो जाए, उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 करना चाहिए। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी और एमटीपी, इन सारे क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप अपने दिमाग को टेस्ट करेंगे कि क्या आपका दिमाग एप्लीकेशन कर पा रहा है, जो कंसेप्ट आपके माइंड में स्टोर है, जो आपने पढ़ा है। कहां पढ़ा है वो कंसेप्ट? जब आपने मल्टीपल रीडिंग्स दी थी बेयर टेक्स्ट की, बेयर टेक्स्ट को पढ़ के जब आपने ये चार्ट्स बनाए हैं, तब वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने गेन की है, आर यू एबल टू अप्लाई दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब आपके सामने कोई केस स्टडी आ रही है या नहीं आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझना एक बात है और चीजों को रिकॉल करना दूसरी बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना और लिखना ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप लॉ या ऑडिटिंग के आंसर्स लिखते हैं। और फिर आता है स्टेप नंबर 4। ये तो हो गई फर्स्ट टाइम स्टडी 1 2 3। अब स्टेप नंबर 4, रिविजन करनी है। तो रिविजन कैसे करनी है? नाउ वेल, वेन एवर यू डू सब्सिक्वेंट रिविजन, अब आपको वापस स्टेप नंबर 1 बेयर टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेयर टेक्स्ट की मेहनत सिर्फ एक बार करनी है। आपने जो नोट्स बनाए, आपने जो चार्ट्स बनाए, आपके टीचर ने जो चार्ट दिए, उन चार्ट्स को अब आप यूज कर सकते हैं फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन, और फिर जो क्वेश्चंस आपने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुल प्रूफ तरीके से पढ़ने का यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ओल्ड सिलेबस में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाइनल में हुआ करते थे और अब इंस्टीट्यूट ने इसे इंटरमीडिएट में ट्रांसफर किए। तो अब आप समझ लीजिए यहां से कि सीए इंस्टीट्यूट की आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। तो अब आप लोगों को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा मेच्योरिटी सेंसिबली यहां पर पढ़ना होगा। बहुत कम टीचर्स आपको यह सलाह देंगे कि बेयर टेक्स्ट को रेफर करो। मैं खुद अपनी बैच के अंदर बच्चों को अपने नोट्स देता हूं जिसमें चार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एक बैच में बच्चों को
ये सजेशन देता हूं कि आपको बेटेक्स पढ़ना चाहिए। और बेटेक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हाँ पहली रीडिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सेकंड रीडिंग के अंदर चीजें आपको समझ में आने लगेगी। थर्ड रीडिंग के अंदर आपको एक प्रोसेस फ्लो समझेगा कि किसको कहां से कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। और जब जब भी आप इसे पढ़ते जा रहे हैं अपने साथ रफ बुक में नोट्स में स्क्रिबल बनाते रहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। सेकंड जो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर एबीसी एनालिसिस दे दीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वेल ये रहा आपके सामने दोस्तों। आज नंबरिंग वाइज टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें से AS6 और 8 अबॉलिश हो चुका है, तो आपके पास अब काउंटिंग वाइज बचते हैं टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 5 ऐसे स्टैंडर्ड है जिन पे चैप्टर्स बेस्ड है, जैसे AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS14 अमालगमेशन, AS21, 23, 27 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अब 27 - 5 टोटल 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना है। अब मैंने क्या किया, इन 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ABC क्लासिफिकेशन किया है, जहां पर A कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे इजीएस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत ही छोटे सिंपल इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मैंने यहां पर कैटेगराइजेशन डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कैलकुलेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं किया। वेल अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बेस्ड है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैलकुलेशन या अकाउंटिंग बेस्ड है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट शेयर किया, सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ए कैटेगरी मतलब इजीएस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट आपके सामने है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AS4 AS5 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 9, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS26 और AS29 प्रोविजन कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी। ये सारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बहुत कम समय लेते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं। बी कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीडियम कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जहां पर थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा रिवीजन, थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। AS7 जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पे पहले ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग के अंदर पूरा चैप्टर होता था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग का वो चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने हैं AS7 के अंदर। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 के वैसे 3 पार्ट्स है। एक पार्ट जो है फॉरेन ब्रांचेस का, वो आप ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन 2 और पार्ट्स है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, को आपको देखना है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जिसपे ओल्ड सिलेबस में पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, अब चैप्टर नहीं है पर क्वेश्चंस एज इट इज है। AS16 बोरिंग कॉस्ट, 20 अर्निंग पर शेयर। बहुत लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं यूट्यूब पे कवर करवा रहा हूं, आप आराम से जाकर ये सारे सेशंस मेरे देख सकते हैं। और AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी बहुत ईजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो बी कैटेगरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीडियम रेंज में आते हैं, और फिर आते हैं सी कैटेगरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थोड़े ज्यादा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, या मैं कहूंगा डिफिकल्ट कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको पढ़ने के लिए ज्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा टेक्निकलिटीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स 15, उसके बाद में AS19 लीजेस, 22 टैक्सेस ऑन इनकम, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट मैंने क्लासिफिकेशन दिया। तो अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तैयारी नहीं की है, अभी भी समय आपके पास है, अच्छी तरीके से तैयारी चालू कर सकते हैं। मेरे YouTube सेशंस देखिएगा, सारे के सारे सेशंस इसी चैनल पर एकाग्रता सीए पर अवेलेबल है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाइफर्केशन दूं कि डिस्क्लोजर बेस्ड कौन से है और अकाउंटिंग या कैलकुलेशन बेस्ड कौन से है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, 500 लाइक का टारगेट सेट किया, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कम से कम 3 दोस्तों को बताइएगा कि यार ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, जहां पर अंशुल सर ने हमें बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे पढ़ा किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।